नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैप्स क्लासेस में। मैं अमन पुरोहित आपका भव्य स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को पिछले 2 वीडियोस काफ़ी पसंद आए हैं। आज के वीडियो में हम पॉलिटी के शेड्यूल्स अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। अमूमन पेपरों में इनमें से हर बार सवाल आते रहते हैं और ये कई बच्चों को बहुत समस्यादायक भी लगते हैं। कई बार हम इसको याद करने का प्रयास करते हैं फिर भूल जाते हैं। आज आप मेरे साथ इस 5 मिनट के वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपसे गारंटी करता हूं कि आज ये शेड्यूल्स आपके दिमाग, दिल, जिगर, फेफड़ा जहां भी हो हर जगह पहुंच जाएंगे। तो मेरे साथ रुके रहिए। ये मैंने शेड्यूल्स यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं। मैं एक तरफ अभी हट जाऊँगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार पढ़ लें, फिर मैं इनको याद कराता हूँ आपको। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसमें याद करना शुरू करेंगे। पहले शेड्यूल में बताया गया है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में। दूसरी अनुसूची में, दूसरे शेड्यूल में बताया गया है वेतन और भत्तों के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ ओथ के बारे में बताया गया है, जब भी कोई मंत्री या कोई नया व्यक्ति शपथ लेता है तो उसके बारे में। चौथे में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। 5वें में शेड्यूल एरियाज के बारे में बताया गया है। 6वें में ट्राइबल एरियाज, जनजाति क्षेत्रों के कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। शेड्यूल 6 के अंदर 4 राज्य आते हैं। कैसे याद रखना है? देखो बच्चों, ट्राइबल क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, क्या वहाँ पे एटीएम मिलेगा? जो सामान्य सुविधाएं होती हैं वो भी कम होंगी, तो वहाँ पे एटीएम नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाता है एटीएम तो हमको वहाँ पे एटीएम एम मिल गया। क्या मिल गया बच्चे? एटीएम एम। मेरे पीछे पीछे बोलिए, क्या मिल गया? एटीएम एम। जी, इस एम अगर हमें एटीएम मिल गया तो क्या इसमें मनी होगा? मनी तो मिलने वाला है नहीं, क्लियर बात है। तो यानी कि इस एटीएम एम में मणिपुर नहीं है। पहले मणिपुर हटा दीजिए। फिर क्या हुआ? ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और अगले एम से मिजोरम। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। देखिए कितना आसान है ना। अगला है पावर। 7वें में पावर की बात करी गई है, किस तरीके से जो सत्ता का विभाजन है भारत में अलग अलग जगह पे किया गया है। वो 3 सूचियों में बांटा गया है। पहला संघ सूची में, दूसरा संवृत्ति सूची में, तीसरा राज्य सूची में। ऐसे मैटर्स जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के हैं, जिन पे केंद्र फैसला ले सकती है, वो संघ सूची में आते हैं। ऐसे मैटर्स जिन पे राज्य फैसला ले सकते हैं, वो राज्य सूची में या स्टेट लिस्ट में आते हैं। ऐसे मैटर्स जिनमें दोनों हिस्सा जिम्मेदारी ले सकते हैं, दोनों लोग फैसला ले सकते हैं, वो संघ सूची और राज्य सूची में ना आकर वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जिसमें दोनों लोग, राज्य भी और केंद्र भी, उसके ऊपर फैसले ले सकती है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में जमींदारी कानून के बारे में बताया गया है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जो जमींदारी कानून है इसको पहले संवैधानिक संशोधन 1951 से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया बच्चे? पहले संवैधानिक संशोधन। कैसे याद रखते हैं? छोटा सा मैं बताता हूँ तरीका। जब संविधान बना था तब सिर्फ 8वीं अनुसूची तक हमारे संविधान में थी। 9वीं अनुसूची पहली अनुसूची जोड़ी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी पहले संवैधानिक संशोधन से जोड़ी जाएगी। सिंपल सी बात है, याद रख सकते हैं। फिर 10वें अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। अच्छा, कैसे याद रखेंगे कि संवैधानिक संशोधन से 10, 5 दूनी 10, 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 से दल बदल कानून को इसमें जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची में म्यूनिसिपैलिटी, 74वें संवैधानिक संशोधन 1992। ये एक मैंने पूरी बात कर ली। अब मैं इसको याद कराना शुरू करता हूँ आपको बेटा। यहाँ पे राज्य स्टेट्स लिखा हुआ है। स्टेट्स का मैं एस ले लेता हूँ बच्चे। अलाउंसेस ए, यहाँ से ले लिया मैंने ओ। तो याद करने के लिए मैं कहानी मेरे साथ साथ बोलिए आप लोग। एक व्यक्ति थे साओ। क्या नाम था उनका? साओ। क्या नाम था बच्चों? साओ। साओ गए राज्यसभा। साओ कहाँ पर गए? राज्यसभा। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने शेड्यूल एरियाज का विकास किया। फिर क्या किया? फिर ट्राइबल एरियाज का विकास किया। ठीक है, अब आप लोग वीडियो को यहीं पॉज करिए, जाइए एक पेपर पेन लेके आइए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ले आए पेपर पेन? चलिए। नहीं लेके आए तो जाइए लेके आइए, ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा। मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। साओ गए राज्यसभा, साओ गए राज्यसभा, साओ गए राज्यसभा। किसका विकास किया? शेड्यूल एरियाज का विकास किया। फिर किसका विकास किया? ट्राइबल एरियाज का विकास किया। चलिए मेरे साथ एक बार और रिपीट करेगा। साओ गए राज्यसभा,
किसका विकास किया? शेड्यूल एरियाज का विकास किया। फिर किसका विकास किया? ट्राइबल एरियाज का विकास किया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए आगे आते हैं। पावर, सत्ता, 7वीं अनुसूची में आती है आपकी सत्ता। तो सत्ता को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। याद रखने के लिए 7 से सत्ता, सत्ता 7, एक जैसा कुछ कुछ साउंड आ रही है। तो सत्ता को 3 भागों में बांटा, 22 भाषाएं सीख ली। देख रहे हो साव की प्रोग्रेस? 22 भाषाएं सीख ली। 22 भाषाएं सीखने के बाद क्या किया? फिर जमींदार की जमीन चुरा ली। क्या किया बच्चों? जमींदार की जमीन चुरा ली। फिर दल बदल, दल बदल। फिर क्या किया? फिर बेटा पीएम बन गए। पीएम, पी से पंचायत राज, एम से म्यूनिसिपैलिटी। अब इसको याद करते हैं। कैसे? मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे, ठीक है? अपनी हो सके तो आंखें बंद कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, एक बार आपको याद हो जाएगा। साव गए राज्यसभा, साव गए राज्यसभा। किसका विकास किया? शेड्यूल एरियाज का विकास किया। साव गए राज्यसभा, शेड्यूल एरियाज का विकास किया, फिर ट्राइबल एरियाज का विकास किया। बोलेंगे, साव गए राज्यसभा, शेड्यूल एरियाज का विकास किया, फिर ट्राइबल एरियाज का विकास किया। फिर सत्ता को 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में। सत्ता को 3 भागों में बांटा, 22 भाषाएं सीख ली, जमींदार की जमीन चुरा ली, दल बदल लिया, फिर पीएम बन गए। फिर से साव गए राज्यसभा, शेड्यूल एरियाज का विकास किया, फिर ट्राइबल एरियाज का विकास किया। सत्ता को 3 भागों में बांटा, 22 भाषाएं सीख ली, जमींदार की जमीन चुरा ली, फिर दल बदल लिया, फिर पीएम बन गए। कोई समस्या नहीं। अब एक लाइन मैं बोलूँगा, अगली आप बोलेंगे। जैसे मैंने बोला साव गए, तो आप बोलेंगे राज्यसभा, ठीक है? इस तरीके से हम इसको ख़त्म करते हैं। साव गए राज्यसभा, किसका विकास किया? शेड्यूल एरियाज का विकास किया। फिर किसका विकास किया? ट्राइबल एरियाज का विकास किया। फिर सत्ता को कितने भागों में? 3 भागों में। कितनी भाषाएं सीख ली? 22। क्या चुरा ली? जमीन। क्या बदल लिया? दल। फिर क्या बन गए? पीएम बन गए। तो इनकी प्रोग्रेस के साथ मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर में आपने शेड्यूल्स पढ़ी ही आसानी से समझी होंगी, याद कर रही होंगी, और आपका जैसे मैंने प्रॉमिस किया था दिल जिगर दिमाग जहाँ भी मैंने बोला था वहाँ पे पूरी तरीके से फिट हो गई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको इस वीडियो से अनुसूचियाँ याद करने में बड़ी आसानी हुई, तो इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले ऐसे ही वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।